वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। आज की अपनी क्लास रहने वाली है एवरेज, औसत वाला चैप्टर अपना आज रहने वाला है। और अगर आप भी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट क्लास में अपन ने एवरेज के 14 तक 14 क्वेश्चन कर लेते, उसके बाद क्या आज अपन प्रश्न करने वाले हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आया बेल आइकन बटन मतलब घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो एवरेज अपना चैप्टर रहने वाला है, यानी कि औसत अपना चैप्टर रहने वाला है मध्यमान। इसका क्वेश्चन कर लेते अपन ने, देखो 14 क्वेश्चन इसके अपन ने कंप्लीट कर लेते, 14 क्वेश्चन। 15वां प्रश्न जो है आज अपना यहाँ चलेगा। स्लाइड में बहुत ही शानदार लेकर आया हूं, देखिए आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। छोटे छोटे बच्चे देखो कार्टून टाइप के डांस कर रहे हैं। तो 15वां प्रश्न जो है आपका डिस्प्ले में ये देखिए, चार संख्याओं का औसत 8 है। क्या मेरे दोस्तों, चार संख्याओं का औसत 8 है। यदि पहले तीन संख्याओं का औसत 7 हो तो चौथी संख्या क्या होगी? द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 8। मतलब कि 4 जो नंबर है इनका एवरेज आपको गिवन है कितना मेरे दोस्तों? 8 गिवन है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 7, देन व्हाट विल बी द फोर्थ नंबर? मतलब कि फोर्थ नंबर आपको फाइंड करना है। कौन सा मेरे दोस्तों? फोर्थ नंबर आपको फाइंड करना है। देखिए चार संख्याओं का औसत 8 दे रखा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो चार संख्याओं का औसत इसने कितना दे रखा है? 8। लेकिन ध्यान रखना ये औसत है, चार संख्याओं का क्या है? ये औसत। चार संख्याओं का औसत आपको दे रखा है मेरे दोस्तों, कितना दे रखा है? चार संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 8। तो अपन क्या निकालेंगे? चार संख्याओं का योग निकाल लेंगे मेरे दोस्तों। क्या निकाल लेंगे? चार संख्याओं का योग। ठीक है, योग निकालना है। क्या फॉर्मूला बताया था आपको? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, यही तो बताया था। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास योग निकल जाएगा। ठीक है ना? तो इनको मल्टीप्लाई जब आप कर लेते हो तो इनका योग आपके पास निकल जाता है। देखिए चार संख्याओं का योग कितना होगा? इस 8 को है ना 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 जो 32 आ जाएगा, 32। ठीक है, फिर आगे कह रहा है को पहले तीन संख्या का औसत 7 है, तो फिर वही लिखेंगे अपन कि तीन जो संख्या है इनका औसत कितना है मेरे दोस्तों? औसत है आपका 7। तो अपन इन तीन संख्याओं का क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। इन तीन संख्याओं का योग कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते क्या हो जाता है आपके पास? योग आ जाता है। 7 या 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 21। अब ये कह रहा है कि चौथी संख्या क्या होगी? चौथी संख्या क्या होगी? व्हाट विल बी द फोर्थ नंबर? फोर्थ नंबर जो है आपको फाइंड करना है कि फोर्थ नंबर आपका क्या होगा, चौथी संख्या क्या होगी। तो इसका शानदार तरीका मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि ये जो है ये चार संख्याओं का योग है मेरे दोस्तों। क्या है? ये चार संख्याओं का योग, ये देखो। और ये है आपका तीन संख्याओं का योग। तो चार संख्याओं के योग में से तीन संख्याओं का योग घटा दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास चौथी संख्या आ जाएगी। ठीक है ना? और इसका मैंने एक और तरीका बताया था आपको शानदार। क्या मेरे दोस्तों? कि बड़ी संख्या में जो छोटी संख्या घटा देना, जिसमें भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप समझो कि चार संख्याओं का जो योग है ये, इसमें से तीन संख्याओं का योग घटा देंगे ये, तो आपके पास चौथी संख्या आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे? 32 है ना, इसमें जो 21 माइनस कर देंगे। 32 में 21 माइनस करो, कितना बचेगा? 11 बचेगा। 11, तो 11 आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 11 कितना मेरे दोस्तों? 11 जो है चौथी संख्या आ जाएगी, 11। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देखिए। इस प्रकार की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। 16वां प्रश्न देखिए। एक कक्षा की 7 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। 7 विद्यार्थी है मेरे दोस्तों जिनकी आयु दे रखी है। 7 विद्यार्थियों की औसत आयु आपको दी हुई है। 7 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी दे रखी है? देखो यहां पर देखते हैं 7 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है 13 वर्ष दे रखी है। एक नए विद्यार्थी के और आ जाने से औसत आयु 12 वर्ष रह जाती है। नए विद्यार्थी की आयु क्या होगी? द एवरेज एज ऑफ 7 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 13 ईयर।
मतलब 7 स्टूडेंट है, उनकी जो एवरेज जो एज है वो कितनी है मेरे दोस्तों, 13 ईयर है, विद अराइवल ऑफ वन न्यू स्टूडेंट, मतलब एक न्यू स्टूडेंट और आ जाता है, द एवरेज एज ऑफ बिकम 12, मतलब एक नए स्टूडेंट के आ जाने पे उनकी जो एवरेज एज है वो 12 हो जाती है। व्हाट विल बी द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट की एज क्या होगी। तो इसको भी बिल्कुल अभी अपन ने क्वेश्चन करा था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। देखो किस प्रकार से करोगे कि 7 विद्यार्थियों की औसत आयु दे रखी है। 7 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी दे रखी है, 13 वर्ष। कितनी दे रखी है भाई, 7 विद्यार्थी की औसत आयु 13 वर्ष दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे, 7 विद्यार्थियों की कुल आयु निकालेंगे। 7 विद्यार्थियों की कुल आयु कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन है ना 7 विद्यार्थियों की कुल आयु निकाल लेंगे, ठीक है ना। कैसे निकलेगी, 13 × 7 करेंगे, 13 7 91 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। 13 की कुल आयु आ गई, ठीक है। फिर आगे देखो, वो कह रहा है कि एक नए विद्यार्थी और आ जाने पे, पहले कितने विद्यार्थी थे, पहले विद्यार्थी थे मेरे दोस्तों 7, अब एक नया विद्यार्थी और आ गया, तो विद्यार्थी कितने हो गए, 8। तो 8 विद्यार्थी हैं, तो उनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, 12 वर्ष दे रखी है। देखो औसत आयु 12 वर्ष रह जाती है 12, है ना। तो 8 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष। तो 8 विद्यार्थियों की अपन कुल आयु निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 × 8, कितना हो जाएगा, 12 छिन्म हो जाएगा 96 ईयर। कितनी हो जाएगी भाई, 96 ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। अब कह रहा है कि नए विद्यार्थियों की आयु क्या होगी। अब देखो इसको कैसे समझोगे आप, इसको ऐसे समझो, ये तो है, ये है आपकी 7 विद्यार्थी की औसत कुल आयु, ये है आपकी 8 विद्यार्थी की कुल आयु। तो मेरे दोस्तों 8 विद्यार्थी की कुल आयु में से 7 विद्यार्थी की कुल आयु घटा दो, तो एक विद्यार्थी की तो आयु बचेगी। एक कौन सी विद्यार्थी की आयु बचेगी, जो नया विद्यार्थी आया उसकी आयु बचेगी, ठीक है। और इसका मैंने शानदार तरीका आपको बता रखा है कि बड़े में से छोटे को माइनस कर लिया करो। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 96 है, कितना है भाई 96, इसमें से 91 माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा 5। तो 5 वर्ष आ जाएगी, नए विद्यार्थी की जो आयु आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 5 वर्ष। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी कितना भाई, 5 वर्ष। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17वां प्रश्न देखिए, ये आपके सामने है। एक कक्षा के 30 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। ये भी वैसा ही सवाल, 30 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु कितनी है भाई, 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु क्या है, तो इसमें मेरे दोस्तों आपको अध्यापक की आयु निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, अध्यापक की आयु निकालनी है आपको। अध्यापक की आयु क्या है, द एवरेज एज ऑफ 30 चिल्ड्रन इन ए क्लास इज 10 ईयर, मतलब कि 30 जो चिल्ड्रन है या स्टूडेंट है उनकी एज 10 ईयर है, एवरेज एज, ठीक है ना। इफ द एज ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, मतलब टीचर की एज है वो भी इसमें इंक्लूड कर ली जाए, है ना, देन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर। उसको भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं टीचर की एज को भी, तो जो एवरेज एज है वो इंक्रीज हो जाती है 1 ईयर, ठीक है। व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, मतलब कि आपको जो टीचर है उसकी एज निकालनी है। अभी करा वैसा ही सवाल है। देखो 30 विद्यार्थियों की औसत आयु दे रखी है, समझना बात को। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु दे रखी 10 वर्ष। 30 विद्यार्थी की औसत आयु कितनी दे रखी, 10 वर्ष। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 वर्ष आ जाएगी इनकी कुल आयु। समझ गए, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष। तो 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए। अब पहले कितने थे, देखो पहले थे 10, अब सॉरी पहले 31 थे, 30 थे, 30 विद्यार्थी थे पहले। अब कह रहा है कि अध्यापक के भी सम्मिलित कर लो तो कितनी हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। 31 की आयु कितनी हो दे रखी है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो देखो पहले औसत आयु 10 वर्ष थी, अब 1 वर्ष बढ़ते 11 हो जाएगी। और पहले 30 थे, अध्यापक को मिलाते कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं समझे। देखो 30 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु 10 वर्ष है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास,
इनकी कुल आयु आ जाएगी, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 10 औसत थी, अब कह रहा है औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो 10 की जगह औसत आयु 11 हो जाएगी। और पहले 30 थे, तो अध्यापक को भी सम्मिलित करोगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी एज आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 31, तो 143 341 आएगा। कितना आएगा भाई 341, 341 ईयर आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब देखो पहले बच्चे थे तब उनकी बच्चों की तो आयु कितनी थी, 30 वर्ष थी, 300 वर्ष थी, ठीक है ना। लेकिन अध्यापक को भी सम्मिलित कर रहे हैं तो 341 वर्ष होगी। तो देखो बड़ी ना, क्यों बड़ी, क्योंकि अपन ने अध्यापक को सम्मिलित कर लिया, अध्यापक को सम्मिलित कर लिया इसलिए आयु बढ़ी। तो अध्यापक की आयु क्या होगी, वही डिफरेंस निकाल लेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे, तो आपके पास अध्यापक की आयु आ जाएगी। किसकी आयु आ जाएगी आपके पास, अध्यापक की आयु, द एज ऑफ टीचर कितनी आ जाएगी, ये 341 में से 300 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगी 41 ईयर, 41 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, 41 वर्ष कौन सी मारा है, बी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 41। इस प्रकार से करना था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं थी। 18वां प्रश्न देखिए, एक कक्षा के 10 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है, एक नए विद्यार्थी के आ जाने पर भी औसत आयु 15 वर्ष रहती है, नए विद्यार्थी की औसत आयु क्या होगा। अब देखो इस प्रकार का सवाल अगर आप समझो तो इसमें मैं आपको एक चीज समझाऊं। देखो अपने नोट्स में पढ़ा था एक चीज, अगर आपको याद हो तो, क्या कह रहा है ये कि 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। अब नया विद्यार्थी आता है ना, तो भी क्या होता है, औसत आयु 15 वर्ष ही रहती है। तो नए विद्यार्थी का आयु क्या है, तो मेरे दोस्तों नए विद्यार्थी की आयु भी 15 वर्ष ही होगी। इस प्रकार के प्रश्न में ध्यान रख लेना आप। क्यों, अपन ने पढ़ा था कि जब कुछ संख्या आपको दी हुई है, कुछ नंबर आपको गिवन है, अगर उसमें आप वैसा ही नंबर अगर आप ऐड करते हो तो उसका एवरेज भी वही आता है, उसका औसत भी वही आएगा। तो वही चीज है, देखो पहले 10 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है, अब नया विद्यार्थी आया, उसकी एज अपन ने उसमें शामिल करी, तब भी औसत 15 है, तो नए विद्यार्थी का आयु क्या होगी, 15 वर्ष ही होगी मेरे दोस्तों। कितनी होगी, 15 वर्ष ही होगी। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार का प्रश्न आए ना अगर, कि पहले औसत आयु 15 थी, अब नया विद्यार्थी आया तब भी 15 ही है, तो नए विद्यार्थी की आयु भी क्या होगी, जो पहले थी ना वही होगी, तभी तो औसत वही रहा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको जो है ध्यान मेरे दोस्तों रखना है। अब क्यों आया ये भी समझ लो। देखो 10 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है, 10 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 150 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है एक नया विद्यार्थी आ गया, तो नया विद्यार्थी आता है 11 विद्यार्थी हो जाएंगे, और फिर भी औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष ही है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 165, ठीक है। तो फिर कह रहा है वो नए विद्यार्थी की आयु क्या होगी, एज ऑफ न्यू स्टूडेंट की एज क्या होगी, तो वही बड़े में से डिफरेंस निकालेंगे, जो बड़ा है इसमें छोटा माइनस कर देंगे। तो आप 165 में से 150 जब माइनस करते हो तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 15 ही आएगा। तो नए विद्यार्थी की जो आयु होगी वो कितनी होगी, 15 वर्ष हो जाएगी। तो 15 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। करना वैसे ही है, लेकिन इसका मैंने तरीका आपको बता दिया। क्या मेरे दोस्तों, क्या तरीका बताया, इसका तरीका आपको ये बताया कि पहले आयु 15 वर्ष है जैसे, अब नए विद्यार्थी का आयु, नए विद्यार्थी का आने पर भी अगर आयु वही है तो इसका मतलब औसत वही पहले का रहेगा, या नए विद्यार्थी का आयु भी वही रहेगी, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे इसको करते हैं अपन 19वां प्रश्न। ये रहा, एक परिवार में माता पिता पुत्र की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि माता पिता की आयु का योग 81 हो तो पुत्र की आयु क्या होगी। द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन इन ए फैमिली इज 32 ईयर, ठीक है। इफ द सम ऑफ द एज ऑफ मदर फादर इज 81 ईयर, देन व्हाट इज द एज ऑफ द सन, व्हाट इज द एज ऑफ द सन, मतलब कि सन की एज क्या होगी, 12 14। अच्छा इसके ऑप्शन गलत है यार, देखो ऑप्शन दोनों में सेम आ रहे, इसमें 14 14 आ रहे हैं, उसमें 14, इसमें कोई बात नहीं, देखते हैं, हो जाते हैं ऑप्शन, गलती हो जाती है भाई ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न करते हैं अपन, तो देखो भाई इसको कैसे करेंगे। एक परिवार में माता पिता पुत्र कितने हुए, देखो एक तो है माता, एक है पिता, एक है पुत्र, 3 जने हैं, 3 जनों की औसत आयु कितनी है, 32 वर्ष। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसको ऐसे समझे आप कि 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर, और इनकी औसत आयु कितनी है
32 वर्ष, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एज आ जाएगी 3 दूना 6, 3 3 9, 96 वर्ष आ जाएगी। ये क्या आ गई मेरे दोस्तों, तीनों की कुल आयु आ गई। क्या आ गई, तीनों की कुल आयु। अब देखो ये कह रहा है कि माता तथा पिता की आयु का योग। माता तथा पिता का मतलब क्या हुआ, एक तो माता एक पिता, 2 मेंबर हो गए, 2 मेंबर। तो ये 2 मेंबर की आयु का योग कितना दे रखा है, 181 है ना। तो यहां सीधा लिख दो आप 81, सॉरी 81 ईयर। अब बात समझना, क्या समझोगे कि ये जो आगे आयु है ना, इसमें 3 मेंबर है। कितने, इसमें 3, ठीक है। और ये जो आपकी आयु हुई ये 81, इसमें 2 मेंबर है। कौन है, माता और पिता, समझ रहे। तो ये तो है 3 की आयु, ये है 2 की आयु। तो 3 की आयु में से 2 की आयु घटा दोगे तो 1 की आयु तो बचेगी। किसकी बचेगी, बेटे की, पुत्र की आयु बच जाएगी। समझ आओगे मेरे दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। तो माइनस कर देंगे इसको, इसमें इसको माइनस करोगे तो 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 15 साल आ जाएगा, 15 ईयर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी 15 ईयर, 15 वर्ष जो है पुत्र की आयु हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु क्या होगी, द एज ऑफ सन कितनी आ जाएगी, 15 साल आ जाएगी। समझ गए, इस प्रकार से ये आपको करना है। एक बार और समझा दूं मैं, अगर आपको डाउट हो तो। देखो 3 है, कौन है, माता पिता पुत्र, 3 ही तो है। 3 की औसत आयु दे रखी है 32 वर्ष, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 96 आ जाएगी। 3 जनों की है ये कुल आयु। और ये दे रखी है उसने माता पिता मतलब 2 जनों की आयु का सीधा योग दे दिया। योग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने योग खुद नहीं दे दिया है ना, गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्यों, उसने खुद नहीं दे दिया। अब इस डिफरेंशियल निकाल दे, इसमें माइनस करेंगे तो 15 ईयर आ जाएगी, तो 15 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न। ये 20वां प्रश्न देखिए आप, एक परिवार में पिता माता और 2 पुत्र। अब देखो 4 जने हो गए, कितने हो गए, 4 जने। एक परिवार में पिता है, माता है, 2 पुत्र है, तो 4 मेंबर हो जाएंगे। कितने मेंबर हो जाएंगे मेरे दोस्तों, 4 मेंबर। समझो बात को, एक परिवार में पिता माता और 2 पुत्र है, तो 2 तो ये, 3 है, 4 हो गए ना। तो 4 की औसत आयु 25 वर्ष दे रखी है। 4 की औसत आयु कितनी दे रखी है, 25 वर्ष। तो क्या करूंगा मैं, 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 ईयर आ जाएगी। समझ गए मेरे दोस्तों। फिर आगे क्या रहा है, अब एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि ये जो आयु है ना, ये 4 लोगों की है। ठीक है, आगे देखो, यदि यदि माता वो दोनों पुत्री हो। अब देखो, एक तो होगी माता और 2 होगी पुत्रियां, तो 2 और 1 3 हो गए ना। तो ये 3 की आयु है। अब जो है वो 3 की आयु है। किसकी आयु है मेरे दोस्तों, 3 की आयु। कितनी, अब देखो आयु का योग नहीं निकालना आपको, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करके योग निकाला ना, ऐसे आपको ये योग है, ध्यान रख लेना। ये क्या है, ये योग है आपका, डायरेक्ट योग लिख रहे हैं अपन। तो यहां योग लिखाने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि सीधा इसने योग दे रखा है 60 वर्ष, है ना, 60 ईयर्स डायरेक्ट इसने योग दे रखा है ना। तो इसने क्या दे रखा है भाई, इसमें भी इसने योग दे रखा है डायरेक्ट। कितने का योग, कितने का दे रखा है इसने, 3 का दे रखा है। 3 कौन है, 3 का योग दे रखा है डायरेक्ट। 3 कौन कौन, 2 तो है पुत्रियां, 1 है माता। ठीक है, कितना दे रखा है, 60 वर्ष, तो 60 वर्ष लिख देंगे यहाँ। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि पिता की आयु क्या होगी। अब देखो पिता ही तो बचा, इसमें तो चारों आगे, माता पिता दोनों पुत्री आएगी इसमें चारों, और इसमें केवल माता और दोनों पुत्री आए, तो पिता ही तो छूटा। पिता की आयु क्या होगी, इसमें इसको माइनस कर दो तो पिता की आयु आ जाएगी। तो पिता की आयु कैसे आएगी, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो 40 ईयर आ जाएगी, 40 वर्ष। पिता की आयु कितनी आ जाएगी भाई, 40 वर्ष। तो 40 वर्ष कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए 40 ईयर, 40 वर्ष जो है आपके पिता की आयु हो जाती है। आपके पिता नहीं मतलब इसमें जिस पिता का पूछा है। ठीक है, आगे देखिए 21वां प्रश्न देखिए। 21वां प्रश्न एक बार देख लेते, इसमें कितने प्रश्न हैं, 22 23 24, अच्छा ज्यादा नहीं है इसका मतलब। ये हो गया ना, 21वां चलेगा, ये चलेगा। वीडियो कितना लंबा हो गया, हो जाएगा एक क्लास में खत्म। ठीक है, इस क्लास में खत्म कर देंगे एवरेज वाले टॉपिक को। देखो, एक सप्ताह में कुल औसतन 9 सेंटीमीटर बरसात हुई। एक सप्ताह में कुल औसतन कितनी भाई, 9 सेंटीमीटर बरसात हुई। एक सप्ताह में कुल औसतन जो है 9 सेंटीमीटर बरसात हुई। एक सप्ताह में कुल औसतन 9 सेंटीमीटर बरसात हुई। फिर कह रहा है कि सोम व मंगल को औसत वर्षा 7 सेंटीमीटर,
बृहस्पतिवार, शुक्रवार व शनिवार को औसत वर्षा 5 सेंटीमीटर, तो रविवार को कुल कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई? ए टोटल एवरेज रेनफॉल ऑफ 9 सेंटीमीटर occurred in a week. If the average rainfall of Monday and Tuesday was 7 centimeter and the average rainfall on Wednesday, Thursday, Friday and Saturday was 5 centimeter, then how many centimeters of total rainfall occurred on Sunday? मतलब संडे को कितनी अश्योर्ड, संडे को कितनी वर्षा हुई, ये आपको फाइंड करनी है कि संडे को जो है आपकी कितनी वर्षा हुई, संडे को आपकी कितनी वर्षा हुई, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है भाई, संडे को कितनी वर्षा हुई। तो देखो संडे को कैसे निकालेंगे, अब समझना बात को। यहां समझो, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन की औसत वर्षा 9 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो आप? तो 7 दिन की औसत वर्षा 9 सेंटीमीटर, 9 7 63 आ जाएगी, 63 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? ये एक सप्ताह की बरसात आ गई। फिर आगे कह रहा है कि सोमवार व मंगलवार को, सोमवार व मंगलवार कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। इन 2 दिनों की 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ये तो लगे हैं। अब जो लिखे उसको लग लिखो। देखो 2 दिन है, इसकी औसत वर्षा 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार कितने हो गए? 4 दिन। इन 4 दिन की औसत वर्षा कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसने किसकी पूछी है? देखो इसने पूछी रविवार की वर्षा। अब बात समझना, किसकी पूछी है? रविवार की। अब बात यूं समझना आप कि अगर मैं इसको प्लस कर दूं, इसको प्लस कर दूं मैं, तो कितना आएगा? देखो 34 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी? 34। इसको मैं प्लस कर दूं तो 34 सेंटीमीटर आएगी। लेकिन बात समझे कितने दिन की आई? देखो 2 दिन तो ये रहे, 4 दिन ये रहे, तो टोटल 6 दिन की आई। ये कितने दिन की आई है? 6 दिन की। इसका जब टोटल करा आपने तो 34 जो आया ना सेंटीमीटर, ये 6 दिन की कुल बरसात आ गई। और ये यहाँ देखो आप 7 दिन की कुल बरसात ये है। 7 दिन की कुल बरसात कितनी है? 63 सेंटीमीटर। और 6 दिन की कुल बरसात कितनी है? 64 सेंटीमीटर। तो 7 दिन वाली में से 6 दिन वाली घटा दो तो 1 दिन की बचेगी। 1 दिन कौन सा? संडे। तो संडे का आ जाए, इसमें इसको माइनस कर लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 63 है ना, 63 है, इसमें से किसको? 34 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, करो माइनस। कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 13 में से 4 गया तो 9, और यहाँ बचा 5, 29। तो 29 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये रहा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से करना है, कर लोगे मेरे दोस्तों? इस प्रकार से करना है, कुछ भी नहीं है। 7 दिन की औसत वर्षा 9 है, तो क्या करोगे आप? 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेना। 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर लिया अपन, कितना आया? 63 आया। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर आगे कह रहा है कि 2 दिन, सोम मंगल की 7 सेंटीमीटर, 2 को 7 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 4 दिन की, कौन से? बुध गुरु शुक्र शनि की 4 दिन की औसत वर्षा 5 सेंटीमीटर है, 5 से गुणा कर देंगे, इतना आएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये तो है 2 दिन की, 4 दिन की, तो टोटल 6 दिन हो गए ना। 6 दिन की टोटल कितने जाए? 34। अब ये तो है 6 दिन की, और ये है आपके 7 दिन की, तो 7 में 6 को माइनस कर दो, 1 दिन की आ जाएगी। 1 दिन कौन होगा आपका? संडे। और संडे की इसने पूछी है। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न देखिए। ये एक दुकानदार ने 4 कुर्सियां 375 रुपए प्रति कुर्सी की दर से, वो 3 कुर्सियां 424 रुपए प्रति कुर्सी की दर से खरीदी। कुर्सियों का औसत मूल्य क्या होगा? कुर्सियों का औसत मूल्य क्या होगा? क्या कह रहा है भाई? कुर्सियों का औसत मूल्य क्या होगा? ए शॉपकीपर bought 4 chair at the rate of rupees 375 per chair and 3 chairs at the rate of rupees 424 per chair. What will be the average price of chair? मतलब कि आपको चेयर की एवरेज प्राइस जो है आपको फाइंड करनी है मेरे दोस्तों। क्या फाइंड करना है? एवरेज प्राइस फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, औसत निकालना है। औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? आप सभी को पता है कि जो औसत है, क्या है मेरे दोस्तों? औसत, इसका सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर लेंगे। देखो 375 रुपए तो एक है, और 424 एक है,
तो राशियों का योग करोगे तो ये हो जाएगा 375 प्लस 425 राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों की संख्या कैसे गिनोगे कि ये तो है 4 कुर्सियां दी ये रही और 4 कुर्सियां ये रही, 4 4 4 3 कितने जाएगी 7। तो राशियों का योग और राशियों की संख्या कितनी है 7, जोड़ के भाग दे दो, जोड़ो इनको, कितना बनेगा इनको प्लस करोगे ना तो ये हो जाएगा 25 75 100 800 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 800 तो होगा यार। अच्छा प्रति कुर्सी है, प्रति कुर्सी है भाई, गलत कर दिया अपन ने। क्या कर दिया, गलत कर गया अपन ने। देखो 4 कुर्सियां 375 प्रति कुर्सी के भाव से खरीदी, मतलब इसको यूं समझो एक कुर्सी है 375 प्रति कुर्सी, मतलब एक कुर्सी इतने की, तो 4 खरीदी, 4 कितने होगी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखो 3 कुर्सियां 424 रुपये प्रति कुर्सी, मतलब 424 रुपये प्रति कुर्सी एक कुर्सी का मूल्य है। और इस रेट से कितनी भाई 3 कुर्सियां खरीदी, कितनी खरीदी 3 कुर्सियां, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5 चौक 20 जीरो हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 की जीरो हासिल 3 और 4 तिया 1200 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी करो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा। अब इनको प्लस करो, तो आ जाएगा 2 ये 7 ये 4 ये 2, इतना आ जाएगा। अब बात समझना, क्या पूछा है उसने औसत, क्या पूछा है उसने औसत, तो अपन औसत निकाल लेंगे। आपको पता है जो औसत होता है एवरेज, जो औसत होता है आपका एवरेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, औसत का राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों का योग बता जाएगा कुल मूल्य और राशियों की संख्या आ जाएगी कुल कुर्सियां। राशियों का योग मतलब कुल मूल्य, राशियों की संख्या मतलब कुल कुर्सियां। तो राशियों का योग तो ये आ गया ना, ये राशियों का योग ही है 2472 और राशियों की संख्या हो जाएगी 4 3 7 कुर्सियां। समझ लो, राशियों का योग मतलब कुल मूल्य तो इतना हो गया और राशियों की संख्या मतलब कुर्सियों की कुल संख्या 4 3 7, 7 का भाग दे दो कितनी बार जाएगा 7 या 21 21, यहाँ बचेगा 3 37 7 5 35 36 से 2 बचा 22 में भाग थोड़ी जाएगा यार, गलती कर गया 2472 में 7 का भाग दो, 7 या 21 कितना बचेगा 3 उतारा से 7 5 35 कितना बचेगा 2 2 7 21 353। अपन कहीं गलती कर गया यार, 375 इंटू 4 करेंगे ना, 375 इंटू कहीं मिस्टेक कर दिया अपने, 375 इंटू 4 375 इंटू 4 करो 5 चौक 20 जीरो हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, 5 चौक 20 जीरो 2 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 जीरो हासिल 3, 4 तिया 12 3 1500 आएगा भाई यहाँ, 4 तिया 12 और 3 1500 आएगा। ये गलती कर दी अपन ने, कितना आएगा यहाँ 1500, यहाँ आएगा आपके पास 1500। ठीक है, अब इसको प्लस करते हो तो क्या आता है आपके पास, दो मिटाते हैं इसको 1500 है ना, इसको प्लस करो ये हो जाएगा 2 7 7 1, ये आ जाएगा 1700, यहाँ भी 2 आएगा यार, गलती क्यों हो रही है। ठीक है ना, 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये तो हो जाएगा राशियों का योग 2772 राशियों का योग और राशियों की संख्या वही 7 कुर्सियां, 7 का भाग दो, अब इसमें कितना आता है देखो, 7 का भाग दे दो, यहाँ लगा दो आप, 7 का भाग देना है आपको 2772 में 7 का भाग दो कितनी बार जाएगा 7 या 21 है ना, कितना बचेगा 6 उतारा 7 7 नाम 63 9 बार 7 नाम 63 कितना बचेगा 4 बचेगा उतारा 2 6 बार जाएगा 7 छंग 42 कितना बचेगा 0। तो 396 आएगा, कितना आएगा भाई 396 396 396 मतलब 396, तो 396 किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, राशियों का योग में तो मूल्य जुड़ जाएंगे, समझना बात को, राशियों का योग में तो क्या जुड़ जाएंगे, मूल्य जुड़ जाएंगे। ठीक है, और राशियों की संख्या तो कुर्सियों की कुल संख्या आ जाएगी 4 3 7, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, डायरेक्ट मूल्य नहीं जुड़ेंगे,
ये दोनों क्यों? क्योंकि ये भी एक कुर्सी का मूल्य है, वो भी एक कुर्सी का मूल्य है। एक कुर्सी का मूल्य दे रखा है, ये प्रति कुर्सी मतलब एक कुर्सी का मूल्य। 4 खरीदी तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ये एक कुर्सी का मूल्य है, 3 खरीदी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। फिर इसको सम करना, इसको प्लस करना, ये आ जाएगा। फिर जितनी संख्या उसके भाग दे देंगे, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। बढ़िया प्रश्न था, सिंपल था, कैलकुलेशन में हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं, आपको नहीं करनी है ना। एक रेलगाड़ी, अब ये भी बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, अभी अपन ने करा बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है मेरे दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही इसको अपन करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर 3 घंटे में और अगले 240 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में पूरा करती। रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? औसत पूछा है इसमें, क्या पूछा है? औसत पूछा है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स and the next 240 kilometer also in 3 hours. What will be the average speed of the train? ट्रेन की आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी। तो सिंपल है ये, उससे भी सिंपल है। देखो उसमें क्या करा था अपन ने, इसको और इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ा था। क्यों? क्योंकि वो एक एक कुर्सी की दे रखी थी, है ना, और 4 कुर्सियां थी, 4 से मल्टीप्लाई करा, 3 कुर्सी थी, 3 से मल्टीप्लाई करा। लेकिन यहां ऐसा नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना मेरे दोस्तों? क्योंकि मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। यहां तो सीधा इसने एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है, तो 3 घंटे का सीधा ही बता दिया भाई इतनी तय करती है, और यहां बता दिया भाई अगले 3 घंटे में इतनी करती है। तो यहां मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले कर लेंगे राशियों का योग। क्या कर लेंगे? राशियों का योग। क्या करेंगे भाई? राशियों का योग। राशियों का योग कितना हो जाएगा? प्लस कर लो इन दोनों को। राशियों का जो योग होगा ना, वो इनको प्लस कर लेंगे पर कितना? 180। तो ये और ये कितना है? 240। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 0 8 4 12 का 2 हासिल 1 420 हो जाएगा। 2 3 4, है ना। 0 8 4 12 2 हासिल 1 420 आ जाएगा। ठीक है, राशियों का योग इतने किलोमीटर। क्या आ जाएगा भाई? इतने किलोमीटर आ जाएगा। और राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो राशियों की संख्या हो जाएगी 3 घंटे दिए, है ना, और 3 घंटे, 3 और 3 6 घंटे। तो यहां लिखेंगे पर राशियों की संख्या। क्या लिखेंगे भाई? राशियों की संख्या। राशियों की संख्या जब अपन लिखेंगे ना यहाँ, तो राशि की संख्या भी कितनी आ जाएगी? 3 और 3 6, प्लस करो 3 और 3 तो घंटे 1 3 घंटे 1 कितना आ जाएगा? 6 घंटे। 6 घंटे आ जाएंगे, 6 आवर्स मतलब 6 घंटे आ जाएंगे। अब चाल पूछिए। क्या पूछिए? औसत चाल। आप सभी को पता है चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का सूत्र होता है राशि औसत का सूत्र। बात सुनना, किसका सूत्र होता है? औसत का सूत्र। देखना, इसने पूछी औसत चाल। क्या पूछी इसने? औसत चाल। तो दोनों सूत्र लगेंगे, औसत के भी चाल के भी। देखो औसत का सूत्र क्या होता है भाई? औसत का सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग है ना, राशियों की संख्या है, तो ये तो औसत निकल जाएगा इससे, है ना। ये राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इससे क्या निकलेगा? औसत। और क्या पूछा है? चाल। चाल का सूत्र होता है मेरे दोस्तों दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो देखो दूरी तो आ जाएगी ये, और समय आ जाएगा ये, तो ये बटा ये तो करा अपन। ठीक है, भाग लगा दो। तो भाग लगाओगे ना जब आप, इसमें कितनी बार जाएगा? 7 6 42, 7 बार 0 70। तो आपकी चाल आ जाएगी 70। अब ऊपर का तो था किलोमीटर और प्रति, ये नीचे का था घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल होगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगी मेरे दोस्तों? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी मेरे दोस्तों? चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ जाओगे? सभी समझ जाएंगे चाल क्या होगी भाई? 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस प्रकार से आपको करना है, कुछ भी नहीं करना। राशियों का योग में दोनों दूरियों को जोड़ लेंगे, राशियों की संख्या में दोनों समय को जोड़ लेंगे, 6 घंटे आ जाएगा। ठीक है, औसत चाल। चाल का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग ये बटा राशियों की संख्या, ये भाग दे देंगे, जिसमें आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन। अगला देखिए मेरे साहब, लास्ट प्रश्न है ये। लास्ट प्रश्न है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 23 पारियों में रनों का औसत 27 है। बढ़िया प्रश्न है, लेकिन ये ध्यान रखना, और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, मैं फिर कह देता हूं तुमसे, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। 23 पारियों का औसत 27 रन है, वह 24वें पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका रनों का औसत कितना हो जाए? 30 हो जाए। ठीक है, द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इन 23 इनिंग इज 23 रन्स। हाउ मेनी रन्स should be score in the 24th innings so that his average become 30। मतलब उसका एवरेज जो है कितना हो जाए? 30 हो जाए। एवरेज कितना हो जाए?
30 हो जाए। तो सिंपल है, किस प्रकार से करेंगे, देखो 23 पारियों का औसत, समझना 23 पारियों का औसत कितना है भाई, 27, ठीक है। 23 पारियों का औसत कितना है, 27 है। तो अपन क्या करेंगे, 23 पारियों का कुल रन निकाल लेंगे। कुल रन का दो या योग कह दो, एक ही बात है, कुल रन निकाल लेंगे, टोटल रन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 27 इंटू 23 कर देंगे, है ना, कितना आ जाएगा, करो 27 को 23 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 या 21 का 1 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8 और 27 दूना 54, 1 8 4 12 2 हासिल 1, 621 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपके पास 621 रन, 621 रन, समझ गए। फिर कह रहा है कि वो 24वीं पारी में कितने रन बनाए, क्या कह रहा है, 24वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 30 हो जाए। 24वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए, उसका औसत 30 हो जाए, है ना। तो औसत 30 दे रखा है, तो अपन योग निकालेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 24 पारियों का रनों का योग निकालेंगे मेरे दोस्तों। योग कैसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 24 कर देंगे, 24 72, 720 आ जाएगा, 720 रन आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 720 रन आ जाएगा। अब बात समझो, आप क्या समझे कि 23 पारियों के कुल रन है 621 और 24 पारियों के कुल रन है 720, है ना, बात समझना। 23 पारियों के कुल रन 621 है और 24 पारियों के कुल रन है इतने। तो 24 में से 24वीं पारी में कितने रन बनाए, इसमें से माइनस कर देंगे, 700 इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो जब आप मेरे दोस्तों क्या करोगे, जब 720 में से किसको 621 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 99 रन बनाए उसने। कितने बनाए, 99। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए। उसने 24वीं पारी में कितने रन बनाए, तो 99 रन बनाए, 99 रन, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर था औसत। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। ये खत्म होगी, देखो स्लाइड पूरी, ठीक है। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और ये क्लास मेरे दोस्तों आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे दोस्तों, थम्स अप करें। और हाँ, अगर आप भी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की जोरदार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप चाहे तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज मेरे दोस्तों खरीद सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्स अभी ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मात्र 999 रुपये में मिल जाता है। मात्र 999 रुपये में आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है मिल जाता है। कितने में, 999 रुपये में हमारा ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाता है ऑफर के साथ, ठीक है। अगर आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाए और वहाँ टाइप करें एक्सीलेंट करें क्लासेस, और हमारा जो कोर्स है वहां जाके आप खरीद सकते हैं मेरे दोस्त। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो ये इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करें, ठीक है ना। बेहतर रहेगा आप व्हाट्सएप करें, हालांकि कॉल कर सकते हैं लेकिन बेस्ट रहेगा आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप करें। तो व्हाट्सएप करें, ये ठीक रहेगा, है ना। 77 37 51 31 89 7737513189 पे कॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज या नवोदय विद्यालय संबंधित आप इंपॉर्टेंट जानकारी ले सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।